नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ALN न्यूज चैनल। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आज की यूपी की 15 सबसे बड़ी खबरें। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गोरखपुर में बड़ा खुलासा, 3 चोर गिरफ्तार। आज सुबह गोरखपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। एक बड़े चोरी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। लाखों का सामान, नकदी और मोबाइल बरामद हुए हैं। पीड़ितों की आंखों में राहत के आंसू हैं और पुलिस की मेहनत पर जनता ने भरोसा जताया है। यूपी बिहार में बारिश का कहर, मौसम विभाग का येलो अलर्ट। मानसून अब कहर बनकर बरस रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव है, स्कूल बंद हैं और लोगों की दिनचर्या थम सी गई है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। कांवड़ यात्रा बनी सिरदर्द, हिंसा में दुकानें लूटी गईं। भक्ति के इस पवित्र महीने में कुछ कांवड़ियों ने माहौल बिगाड़ दिया। उत्तराखंड और यूपी के कई शहरों में हिंसा फैल गई, दुकानें तोड़ी गईं और लोगों को चोटें आईं। पुलिस मौके पर तैनात है, लेकिन सवाल ये है कि श्रद्धा और अराजकता का फासला आखिर क्यों मिटता जा रहा है। गाजियाबाद में स्कूल बंद, बच्चों की पढ़ाई पर असर। कांवड़ यात्रा के चलते गाजियाबाद प्रशासन ने 17 से 23 जुलाई तक सभी स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ाई की उम्मीद में बैठे हैं, लेकिन इस अनिश्चितता ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। धार्मिक आयोजनों और शिक्षा के बीच संतुलन की जरूरत महसूस हो रही है। बुलंदशहर में दिल दहला देने वाली घटना, नाबालिग ने की आत्महत्या। एक 14 साल की मासूम बच्ची ने गैंगरेप के बाद खुदकुशी कर ली। दिल को चीर देने वाली ये घटना पूरे प्रदेश को हिला गई है। सवाल उठता है, क्या बच्चियां अब भी सुरक्षित हैं? आरोपी नाबालिग हैं, लेकिन उनका अपराध बेहद भयानक। धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़, ईडी की छापेमारी। यूपी और मुंबई में कथित धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन के ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे। लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई तेज है, लेकिन समाज का भरोसा दोबारा कायम करना आसान नहीं। मौसम की मार, यूपी में कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। बारिश ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए हैं। जलभराव, बिजली कटौती और सड़कें लबालब। लोगों को हर दिन जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन कोशिश में लगा है, लेकिन आसमान से बरसती आफत रुके तो बात बने। यूपी पर्यटन को मिलेगी नई दिशा, मंत्री ने मांगे प्रस्ताव। पर्यटन मंत्री ने सभी विधायकों से टूरिस्ट स्पॉट विकसित करने के प्रस्ताव मांगे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इससे धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को नई पहचान मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। विकास की इस पहल में जनता की भागीदारी अहम होगी। यूपी बना निवेशकों का पसंदीदा ठिकाना, उद्योगों में 6 गुना बढ़ोतरी। इन्वेस्ट यूपी की रिपोर्ट ने उत्साह बढ़ा दिया है। राज्य में औद्योगिक इकाइयों की संख्या 6 गुना बढ़ चुकी है। निवेश का रुझान दिखाता है कि यूपी अब सिर्फ खेती नहीं, फैक्ट्री और फ्यूचर की जमीन भी बन चुका है। वंदे भारत एक्सप्रेस बना यात्रियों की पहली पसंद। गोरखपुर से पटना तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब यात्रियों के लिए तेज और आरामदायक सफर का पर्याय बन गई है। परिवार, छात्र और बुजुर्ग, हर कोई कह रहा है, अब रेल सफर में वक्त भी बचता है और सुकून भी मिलता है। अवध एक्सप्रेसवे से उम्मीदें, जल्द शुरू होगा निर्माण। कानपुर से लखनऊ को जोड़ने वाले 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो गया है। सड़क विकास की ये रफ्तार बता रही है कि यूपी अब गांवों को शहरों से जोड़ने की दौड़ में सबसे आगे है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से खुलेंगे पूर्वांचल के दरवाजे। पूर्वी भारत को तेज ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से जोड़ने वाली इस एक्सप्रेसवे योजना से व्यापार को बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ के युवाओं को अब रोजगार घर के पास मिल सकता है। स्कूलों में शुरू हुआ समाचार सभा, बच्चों में बढ़ा आत्मविश्वास। यूपी के स्कूलों में अब हर सुबह की असेंबली में बच्चे ताजा खबरें पढ़ते हैं। इससे न सिर्फ उनका ज्ञान बढ़ रहा है, बल्कि मंच पर बोलने का आत्मविश्वास भी। ये बदलाव शिक्षा के जरिए नया समाज गढ़ने की दिशा में एक छोटा लेकिन असरदार कदम है। सहकार केंद्र की पहल, गांवों तक पहुंचेगी सरकारी मदद। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय अब हर गांव में सहकार केंद्र स्थापित करने जा रहा है। किसानों और ग्रामीणों के लिए ये उम्मीद की किरण है। सरकारी योजनाएं अब सिर्फ फाइलों तक नहीं, खेतों तक पहुंचेंगी। यूपी संघर्षों और संकल्पों की धरती। हर दिन कोई न कोई चुनौती सामने आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश लड़ता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। कहीं आंसू हैं तो कहीं उम्मीदें, कहीं टूटी दीवारें तो कहीं नई राहें बनती दिखती हैं। ये प्रदेश एक भाव है, संघर्ष और विकास का संगम।